आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल दिल्ली एस्ट्रोलॉजर शशि में हार्दिक स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपने चैनल पर हम नई नई वीडियो लाते रहेंगे और आप लोगों का ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वर्ष 2020 का अंतिम माह दिसंबर मंथ में कौन से वे योग और संयोग बन रहे हैं जो मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक क्या सौगात देने वाले रहेंगे। इसमें हम हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन और करियर वाइज डिस्कस करेंगे। करियर में हम जॉब और बिजनेस दोनों पर ही डिस्कस करेंगे। आइए अब चर्चा करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए दिसंबर मंथ क्या परिणाम देने वाला रहेगा। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं ग्रह स्थिति पर, क्योंकि ग्रह स्थिति के अनुसार ही योग और संयोग बनते हैं और उसी के अनुसार हमें परिणाम मिलते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं ग्रह स्थिति पर। आपके सेकंड हाउस में मंगल स्थित है, जो 24 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके आपके थर्ड हाउस में अपनी ही राशि में स्थित हो जाएंगे। चौथे हाउस में आपके चंद्रमा और राहु हैं। नवे भाव में शुक्र स्थित है, जो 10 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके आपके 10वें भाव में स्थित हो जाएंगे। 10वें भाव में सूर्य, बुध और केतु स्थित है। सूर्य 15 दिसंबर को रात्रि 9:32 में राशि परिवर्तन करके आपके 11वें भाव में स्थित हो जाएंगे। बुध 17 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके सूर्य के साथ आपके 11वें भाव में स्थित हो जाएंगे। 12वें भाव में बृहस्पति और शनि स्थित है। ग्रह स्थिति के अनुसार सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हेल्थ की, क्योंकि जब भी कोई भी परिणाम देखे जाते हैं तो यदि जातक की हेल्थ अच्छी है तो बाकी अच्छे और बुरे योग उसी प्रकार से अपना परिणाम दे पाते हैं। तो सबसे पहले हम हेल्थ की बात करें। कुंभ राशि वालों की 7.5 भी शुरू हो गई है। 7.5 जब भी शुरू होती है तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव बढ़ जाता है। और कुंभ राशि वालों का शनि 12वें भाव में स्थित है। 12वें भाव में बृहस्पति के साथ में स्थित है। तो 12वां भाव जब भी हमारा ज़्यादा बली हो जाता है, ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, तो हमें स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि 12वें भाव से हमारे छठे भाव का भी संबंध हो जाता है और छठा भाव रोग बीमारी के लिए देखा जाता है। आपके षष्ठेश चंद्रमा आपके चौथे भाव में स्थित है, राहु के साथ में स्थित है। चौथा भाव हमारी चेस्ट के लिए देखा जाता है। चौथा और 10वां भाव ये लंग्स के लिए देखे जाते हैं। तो इस समय पर क्योंकि वैसे भी कोविड-19 का भी प्रकोप कहीं ना कहीं बढ़ ही रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं और सर्दी का भी समय है, तो सर्दी के समय में भी कफ एंड कोल्ड तो वैसे ही बढ़ जाता है। तो इस समय पर कुंभ राशि वालों को अपना चेस्ट इन्फेक्शन नहीं हो उसका ध्यान रख करके चलना चाहिए। खान पान का ध्यान रखें, अच्छे से गर्म वस्त्र का प्रयोग करें। राशिश 12वें भाव में स्थित है, बृहस्पति के साथ में स्थित है। ये समय आपका काम के सिलसिले में, पैसा कमाने के सिलसिले में भागदौड़ ज़्यादा रहेगी। तो जब भी भागदौड़ ज़्यादा रहती है और सीजन भी अगर उसी के अनुकूल हो तो कहीं ना कहीं हमारा चेस्ट इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। थोड़ी सावधानी बरतेंगे तो ये समय आराम से निकल जाएगा। चर्चा कर लेते हैं धन के लिए दिसंबर मंथ कैसा रहेगा। आपके धनेश बृहस्पति आपके 12वें भाव में स्थित है। 12वें भाव के स्वामी के साथ में स्थित है। तो जब भी हमारे 12वें भाव का संबंध हमारे दूसरे भाव से हो जाता है तो खर्चों की अधिकता हो जाती है। तो इस समय पर आपके खर्च कहीं ना कहीं ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि आपके लाभेश बृहस्पति भी आपके 12वें भाव में शनि के साथ में स्थित है। तो ये समय कहीं ना कहीं खर्चे ज़्यादा दिखाता है, तो खर्चों पर कंट्रोल रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख करके चलें। चर्चा कर लेते हैं एजुकेशन के लिए ये समय कैसा रहेगा। एजुकेशन के लिए 5वां भाव देखा जाएगा। 5वें भाव के स्वामी 10वें भाव में स्थित है। केंद्र त्रिकोण का संबंध बनाता है, अच्छा माना जाता है। लेकिन जब भी बुध और राहु केतु की एक्सेस में आ जाता है तो कहीं ना कहीं जड़त्व योग भी बना देता है। तो बुध का जैसे ही 17 दिसंबर को राशि परिवर्तन होगा
17 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक ये समय एजुकेशन के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि 15 दिसंबर को सूर्य भी राशि परिवर्तन कर जाएंगे और सूर्य और बुध आपके 11वें भाव में स्थित होकर के बुध आदित्य योग बनाएंगे और बुध आपकी पंचमेश भी है तो पंचम भाव पर भी दृष्टि संबंध बना करके बल प्रदान करेंगे। तो ये समय पढ़ाई के लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के लिए लापरवाही नहीं करें, क्योंकि जब भी पढ़ाई के लिए अच्छा योग बनता है तो यदि हम स्वस्थ हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, तभी हम उसका बेनिफिट ले पाते हैं। चर्चा कर लेते हैं करियर वाइज दिसंबर मंथ कैसा रहेगा। करियर में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जॉब की, उसके बाद में बिजनेस पर डिस्कस करेंगे। जॉब के लिए जब भी देखा जाता है दूसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव देखा जाता है, क्योंकि दूसरा, छठा, 10वां एक दूसरे के त्रिकोण भाव है। दूसरा भाव हमारा धन भाव होता है, तो दूसरे भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में स्थित है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम मंगल की बात करें, जो कि आपके दशमेश हैं, आपके दशमेश आपके धन भाव में स्थित है, तो जब भी हमारे कर्मेश का दूसरे भाव से संबंध हो जाए तो धन के लिए वो समय अच्छा रहता है। खर्चे भी हैं, लेकिन साथ साथ में जॉब के लिए ये समय अच्छा रहेगा। और यात्राओं के जो योग बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम धन कमाने के लिए ही, ज़रूरत से ज़्यादा यात्रा के योग भी इसमें धन कमाने के लिए ही है। तो हो सकता है आप विदेशी कंपनी में कार्यरत हो और विदेशी कंपनी कुछ समय के लिए विदेश में भेज रही हो, तो उसके भी इसमें योग बन जाते हैं। चर्चा कर लेते हैं बिजनेस के लिए दिसंबर मंथ कैसा रहेगा। जब भी बिजनेस की बात की जाती है तो बिजनेस के लिए हमें 7वां भाव के स्वामी और कारक बुध को देखना चाहिए। धन योग हर उसके लिए देखने चाहिए, क्योंकि जब भी जॉब करें या व्यापार करें तो धन तो आता ही है, और यदि धन के अच्छे योग बनते हैं तो कहीं ना कहीं फिर हमारी नौकरी भी अच्छी रहती है और बिजनेस भी फिर अच्छा रहता है। तो आपके 7वें भाव के स्वामी सूर्य आपके 10वें भाव में स्थित है और राशि परिवर्तन करके आपके लाभ भाव में स्थित हो जाएंगे। लाभ भाव का संबंध आपके 7वें भाव से बन जाता है। व्यापार के लिए ये समय अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके 5वें भाव के स्वामी जो कि बुध हैं, वे भी आपके 11वें भाव में स्थित हो जाएंगे। तो इस समय पर आप अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या बिजनेस शुरू करने के लिए अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। मानसिक तनाव रहेगा, क्योंकि 7.5 चल रही है। जब भी 7.5 चलती है तो मानसिक तनाव तो बढ़ ही जाता है। और जब भी 7.5 चले, शनि की महादशा अंतर प्रत्यंत्र चले, तो उस समय पर यदि हम हनुमान जी की आराधना करते हैं तो 7.5 कहीं ना कहीं अपना बुरा परिणाम नहीं दे पाती है। तो इस समय पर यदि आपके पास समय है और यदि आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके दर्शन कर पाते हैं तो अच्छा है। और यदि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख करके हम मंदिर में जाना, क्योंकि कोविड का भी प्रकोप चल ही रहा है, तो घर में भी यदि हनुमान जी की आराधना करते हैं तो वो समय आपके लिए अच्छा परिणाम देने वाला हो जाएगा। जितनी हो सके हनुमान जी की आराधना कीजिएगा। शनि के पीरियड में जितने भी हम बुजुर्ग या नीडी पर्सन की कैसे भी हम सहायता कर दें, जरूरी नहीं होता है कि हम धन से ही सहायता करें। किसी भी प्रकार से, चाहे हम किसी को 2 मीठे शब्द बोल करके अगर मानसिक संतोष भी दे देते हैं तो वो भी एक तरीके की सेवा ही होती है। तो ज़रूरतमंद की यथाशक्ति यदि आप हेल्प कर सकते हैं तो 7.5 के परिणाम आपके सुखद हो जाएंगे। चर्चा कर लेते हैं मीन राशि वालों के लिए दिसंबर मंथ क्या सौगात लेकर के आए हैं। मीन राशि वालों की परिणाम से पहले एक नज़र डालेंगे ग्रह स्थिति पर, क्योंकि ग्रह स्थिति के अनुसार ही हमें परिणाम मिलते हैं। राशि भाव में मंगल स्थित हैं। 24 दिसंबर को अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, आपके 2nd हाउस में स्थित हो जाएंगे। 3rd हाउस में चंद्रमा और राहु स्थित है। 8म हाउस में अपने ही भाव के शुक्र हैं, जो 10 दिसंबर को आपके 9th हाउस में स्थित हो जाएंगे। 9th हाउस में सूर्य, बुध और केतु स्थित हैं। सूर्य 15 दिसंबर को रात्रि 9:32 पर राशि परिवर्तन करके आपके
दशम भाव में स्थित हो जाएंगे। बुध 17 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे, सूर्य के साथ में स्थित होकर के बुध आदित्य योग बनाएंगे। 11वें भाव में शनि और आपके राशिश बृहस्पति स्थित हैं। 11वें भाव में शनि और बृहस्पति एक साथ स्थित होने के कारण बृहस्पति का नीच भंग हो गया है। तो ग्रह स्थिति के अनुसार मीन राशि वालों के परिणाम बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि हेल्थ वाइज ये मंथ कैसा जाएगा। हेल्थ वाइज जब भी बात की जाए तो सबसे पहले हमें थोड़ा अपना ध्यान रख करके तो चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके बृहस्पति शनि के साथ में और शनि 12वें भाव के भी स्वामी हैं। और जब भी मीन राशि को यदि काल पुरुष की कुंडली में देखा जाता है तो पंजों के लिए देखा जाता है और शनि वायु विकार देते हैं। तो इस समय पर अपने खान पान का ध्यान रखें। जॉइंट्स पेन वगैरह ये दे देता है, तो इस तरीके की चीज़ों का सेवन नहीं करें जिसमें वायु विकार ज़्यादा हो। खान पान का यदि ध्यान रखेंगे तो फिर ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चर्चा कर लेते हैं धन के लिए ये मंथ कैसा रहेगा। धन के लिए बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाला रहेगा, क्योंकि राशिश खुद आपके लाभ भाव में स्थित होकर के लाभेश के साथ में स्थित हो गए हैं और आपके 5वें भाव में, जो कि बृहस्पति की उच्च राशि है, दृष्टि संबंध बना रहे हैं। तो इस समय पर धन के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वैसे भी जब आपके मंगल की बात करें तो मंगल आपके धनेश होकर के राशि भाव में स्थित हैं, जो कि आपके नवमेश भी है। तो इस समय पर धन कमाने के लिए आपको भाग्य का साथ मिल रहा है, बुद्धि का साथ मिल रहा है, पराक्रम कर रहे हैं। तो धन के लिए ये समय बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा। जब भी हमारा दूसरा, 5वां, 9वां और 11वां भाव बली हो जाता है तो वो समय धन कमाने के लिए होता है। इस समय पर सूर्य आपके षष्ठेश होकर के 9वें भाव में स्थित है। 15 दिसंबर को आपके 10th हाउस में स्थित हो जाएंगे। तो जब भी छठे और 10वें भाव का संबंध बन जाता है, एक दूसरे के त्रिकोण भाव होते हैं, लेकिन थोड़ा हमें अपने शत्रुओं से सचेत रहना चाहिए। छठा भाव हर्डल्स भी होते हैं और शत्रु भी होते हैं, तो ये समय थोड़ी हमें सावधानी बरतने वाला भी रहता है। चर्चा कर लेते हैं करियर वाइज ये महीना कैसा जाने वाला है। तो आइए सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं जॉब के लिए, क्योंकि जिन जातकों के पास जॉब नहीं है क्या उनको जॉब मिलेगी या नहीं, या जिनके पास जॉब है तो क्या उनको प्रमोशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोनों ही जातकों को खुश हो जाना चाहिए। जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिल जाएगी, और जिनके प्रमोशन ड्यू थी और कोई भी किंतु परंतु लग रहे थे और आपको प्रमोशन यदि नहीं मिल पा रही तो समय आ गया है, आपको प्रमोशन भी मिल जाएगी। और यदि आप थोड़ा सा भी एफर्ट डालेंगे तो आपको नौकरी भी मिल जाएगी, क्योंकि 11वां भाव जब भी हमारा बली होता है, 10वें भाव से जब भी संबंध हो जाता है, खास करके राशि भाव राशि से संबंध हो जाता है, तो वो समय हमें नौकरी दिलाने वाला भी रहता है और वो समय प्रमोशन के लिए भी देखा जाता है। इस समय पर मंगल आपके राशि भाव में स्थित है और राशि भाव में मंगल स्थित होकर के कहीं ना कहीं हमारा मोराल भी बूस्ट करेंगे। तो इस समय पर हम डिसीजन भी अच्छे ले जाएंगे। 24 दिसंबर के बाद धनेश भी अपनी ही राशि में स्थित हो जाएंगे, तो आपके धन के लिए ये समय अच्छा है। और जब धन के अच्छे योग बनते हैं तो नौकरी तो मिलती ही है। चर्चा कर लेते हैं बिजनेस के लिए ये समय कैसा रहेगा। बिजनेस के लिए 7वां भाव देखा जाता है। 7वें भाव के स्वामी आपके भाग्य भाव में स्थित हैं। 17 दिसंबर को आपके दशम भाव में स्थित हो जाएंगे, तो व्यापार के लिए भी ये समय अच्छा ही रहेगा, क्योंकि आपके राशि भाव के स्वामी बृहस्पति आपके 7वें भाव से भी संबंध बना रहे हैं। तो राशिश का जब भी 7वें भाव से संबंध बने और लाभ भाव से संबंध बने तो बिजनेस के लिए वो समय अच्छा रहता है। बिजनेस के लिए बुध को देखा जाता है। बुध सूर्य के साथ में बट राहु केतु की एक्सिस में भी है। तो जब भी राहु केतु की एक्सिस में बुध आ जाता है
तो जड़त्व योग बनाता है, वैसे तो बुध और राहु बनाता है, लेकिन कहीं ना कहीं दृष्टि का भी उतना ही प्रभाव आ जाता है। तो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इस समय पर सोच समझ करके अगर आप डिसीजन लेंगे तो वो समय अच्छा रहेगा। वैसे भी सूर्य और बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है। राशि परिवर्तन के बाद में ये समय आपके लिए व्यापार के लिए और भी अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा। तो अच्छे गोचर का अच्छा परिणाम पाइएगा। और यदि नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो कुंडली को मत भूलिएगा, क्योंकि हर बार मैं बताती हूँ कि कुंडली में बनने वाले योग को फलित करने वाली दशा, उसके बाद में फिर हमारा गोचर आता है और गोचर अपना काम करता है। गोचर के अनुसार ये बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाला रहेगा। आशा करते हैं कि आपकी कुंडली में भी अच्छे योग बन रहे हों और अच्छी दशा चल रही हो। खुश रहिएगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।